सबसे पहले तो सबको योग दिवस की शुभकामनाएं। योग दिवस हम मना रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उसके बाद भी हम पा रहे हैं कि इस समय दुनिया में एक साथ जितने युद्ध चल रहे हैं उतना तो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी देखने को नहीं मिला। तो वजह क्या है? वजह ये है कि योग को शायद हमने समझा ही नहीं है। योग क्या, अध्यात्म, वेदांत, विजडम की किसी भी धारा को हमने समझा नहीं है या फिर अपने हिसाब से विकृत करके समझा है। देखिए, पहली विकृति तो यही है कि आज आप बार बार पढ़ने को पाएंगे कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। ये पहली विकृति है। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार, दर्जनों बार समझा करके कहते हैं कि योग का एक ही अर्थ है, अहम का जाकर के आत्मा के सामने समर्पित हो जाना। कि अहम और आत्मा के मिलन को, जो कि एक ही तरीके से हो सकता है कि अहम जाकर के आत्मा में लीन होकर मिट जाए, अहम और आत्मा के मिलन को योग कहते हैं। पर उसको एक तरफ करके, दरकिनार करके, उसकी उपेक्षा करके हमने योग के बहुत स्थूल अर्थ लगा लिए हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के जो पहले कुछ चरण हैं, 1, 2 या 3 चरण, यम, नियम, प्राणायाम, कुछ मुद्राएं, हमने बस उनको ही ले लिया है जैसे कि वही योग हों, और उसी को आम भाषा में योगा कहा भी जाता है, और उसी योगा का बहुत सारा प्रदर्शन आज हमें देखने को मिलेगा। उस प्रदर्शन से मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। दिक्कत ये है कि उसी प्रदर्शन को योग का आदि और अंत एक साथ समझ लिया जाता है। मैं कहा करता हूँ कि हाथ या पाँव, ये सब आसमान की ओर उठाना, ये योग बाद में है। पहले मन को आकाश की ओर उठाना वो योग है। पर हम सूक्ष्म अर्थों में जाना नहीं चाहते क्योंकि शायद उसमें कठिनाई होती है या अहंकार को चोट लगती है। तो फिर योग हमें जो दे सकता है वो दे भी नहीं पा रहा है। योग भारत की उच्चतम खोजों में से एक है। भारत को, पूरे विश्व को बहुत लाभ दे सकता था, पर जितना लाभ दे सकता था उससे बहुत कम लाभ दे पाया है, क्योंकि शायद हम ही तैयार नहीं हैं लाभ लेने के लिए। युद्ध की आप बात कर रहे हैं, तो युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब होता है बंटवारा। जब भीतर से हम बटे होते हैं ना, तो बाहर भी हमें भेद ही भेद दिखाई देते हैं। जो भीतर से अपना मित्र नहीं होता, बाहर उसे हर जगह शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। दुनिया आज बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह बन गई है, क्योंकि हम अपने भी शत्रु हैं और बाहर भी हमने न जाने कितने शत्रु पैदा कर रखे हैं। तो ये बड़ी अभी एक विकट स्थिति आ गई है, और इसका समाधान यही है कि हम योग हो, समाधि हो, मुक्ति हो, कैवल्य हो, निर्वाण हो, इन शब्दों को इनके वास्तविक अर्थ में समझें। इनका जो हमारी सुविधा से हम अर्थ कर लेते हैं वो ना कर लें। श्री कृष्ण एक बहुत ऊंची और बहुत रोचक बात कहते हैं भगवत गीता में। कहते हैं निष्कामता ही योग है। तो योग अगर आप अपनी कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो वो योग नहीं हो सकता। एक नहीं, बहुत बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्कामता को, अहंकार निष्काम हो जाए, अपनी व्यर्थ की कामनाओं में डूबा हुआ न रहे, अपनी कामनाओं को अपनी अपूर्णता माने अपने मूल भ्रम से पैदा हुआ जान ले, तो योग है। जब तक अहंकार अपनी हस्ती में बहुत विश्वास रखता है, अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ता ही रहेगा, तब तक योग नहीं हो सकता। और अगर हम योग का ही इस्तेमाल कामना पूर्ति के लिए करें तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। अब योग को और फिटनेस को एक दूसरे से समानार्थी जैसा मान लिया है। फिटनेस अपने आप में अच्छी बात हो सकती है, लेकिन फिटनेस का अध्यात्म और योग से कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है। आमतौर पे जो लोग फिट होना चाहते हैं वो जानते भी नहीं कि उस फिट बॉडी का करना क्या है।
या फिर वो उस फिट शरीर को, स्वस्थ शरीर को, मजबूत शरीर को कामना पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निष्काम हुए बिना योग हो नहीं सकता। और आप कह रहे हो कि मेरी कई तरह की कामना पूरी है। उदाहरण के लिए लोग कहते हैं योगा फॉर प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी इन व्हाट? प्रोडक्टिविटी उस काम में नहीं जिस काम की ओर आपको महर्षि पतंजलि या श्री कृष्ण भेजना चाहें। प्रोडक्टिविटी उस काम में जो आपकी कामनाओं के लिए आपको बहुत अनुकूल लगता है। लोग कहते हैं योगा फॉर मैनेजमेंट, योगा फॉर माइंड कंट्रोल, योगा फॉर कितनी सारी चीज़ों के लिए। यहाँ तक कि योगा फॉर मैरिज भी हो जाता है। बहुत सारे लोग तो वेडिंग से पहले योग करते हैं ताकि फिट हो जाएं। बहुत लोग न जाने और किन चीज़ों के लिए शरीर को मजबूत करना चाहते हैं तो वो फिट हो जाएं। नहीं नहीं, शरीर अपनी जगह है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कामना पूर्ति के लिए नहीं है योग। कामनाओं की निस्सारता जिसने देख ली मात्र वही योगी कहलाता है। और कामनाओं की निस्सारता सिर्फ तब दिख सकती है जब सबसे पहले जो हमारे अभी रास्ते चल ही रहे हैं, जिन कामनाओं पर हम चल रहे हैं, हम उनको देखें, अपने आप से पूछें ये कामनाएं मुझ में आ कहाँ से गईं? क्या ये वास्तव में मेरी अपनी कामनाएं हैं मौलिक, या कि शरीर, समाज, संयोग ने इन कामनाओं को मेरे भीतर बैठा दिया है और इन कामनाओं पर मैं चल रहा हूँ? कोई नई कामनाएं नहीं है, बहुत प्राचीन कामनाएं हैं ये। इन पर चलकर मुझे या किसी को आज तक मिला ही क्या है? आत्मज्ञान के बिना योग संभव नहीं है, और आत्मज्ञान के बिना यदि योग होगा तो उसका दुरुपयोग ही होगा और दुनिया उसी तरह जलती रहेगी जैसे हमें आज जलती दिखाई दे रही है, चाहे वो युद्धों की विभीषिका। सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है कि आप योग में रुचि दिखा रहे हैं, और उसके बाद मैं उनसे कहूँगा कि आपने अब शुरुआत अगर करी ही है तो आप वास्तविक योग तक जाइए, क्योंकि शरीर का योग नहीं होता। जिसको हम अभी योगा मैट वाला योगा बना बैठे हैं, जो टीवी स्क्रीन वाला योगा है जिसमें आप शरीर की फिटनेस और तमाम तरह के आसन और मुद्राएं, वास्तव में ये योग नहीं है। ये अधिक से अधिक योग की पहली सीढ़ियों में से कुछ हो सकता है। यहीं पर आपको रुक नहीं जाना है, इसको अपना लक्ष्य नहीं बना लेना है। योग शरीर का नहीं, योग अहम का होता है। जो हमारी मूलभूत आइडेंटिटी है उसका योग करना होता है, उसी को उठाना, उसका सब्लिमेशन कर देना। जो मैं बना हुआ हूँ उसको वहां तक ले जाना जो मैं हो सकता हूँ, ये योग है। योग का मतलब होता है मिलना, एक हो जाना। किसको किससे मिलाना है? जो अभी मेरा फैक्ट है, यथार्थ है मेरी जिंदगी का, जैसे मैं जी रहा हूँ, उसको उससे मिलाना है, उसको वहां तक उठाना है जो वो हो सकता है। इसको योग कहते हैं। और अगर मन के योग को हमने नहीं साधा तो बाहर का योग बहुत काम नहीं आएगा, बल्कि कई बार वो दुष्परिणाम भी दे सकता है। क्यों कह रहा हूँ दुष्परिणाम दे सकता है? देखो, शरीर माने क्या? कुछ भौतिक, पार्थिव, मटीरियल। अगर हम शरीर का ही सुख और शरीर की ही फिटनेस के पीछे हैं, परस्यू कर रहे हैं, तो मटीरियल को तो वो भी परस्यू कर रहे हैं ना, जो आज तमाम तरह के युद्धों में जूझे हुए हैं। तो जो आपकी मटीरियल डिज़ायर्स हैं, और बात, समस्या ये नहीं है कि वो मटीरियल है, समस्या ये है कि वो इररिलेवेंट है, उनसे आपको मिलेगा नहीं जो आप चाहते हो। तो उन्हीं मटीरियल चीज़ों के पीछे तो सारी ये युद्ध हो रहे हैं। आप भी मटीरियल बॉडी को ही योग समझ बैठे हो, और आज दुनिया भर में आप देख रहे हो, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज़ हो, चाहे जो अभी न्यूक्लियर क्राइसिस खड़े होने के कगार पे हैं, ये सब हो, वो भी तो मटेरियल गोल्स को ही परस्यू करने के कारण आ रही है ना। आप भी अगर योग के नाम पर बॉडी, जो कि एक मटेरियल चीज़ है, आप उसको ही परस्यू कर रहे हो, तो फिर आप में और वो लोग जिनको कोई योग से वास्तविक संबंध नहीं है, उनमें कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण एक जगह पर कहते हैं कि दुख से वियोग ही योग है। माने पहले आप अपने दुख के मूल कारणों पर जाइए और उन कारणों को छोड़ने की हिम्मत दिखाइए, तब आप योगी कहला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा और पूछना होगा कि मेरे दुख का मूल कारण क्या है। क्या आपके दुख का मूल कारण आपका शरीर है? ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी भी व्यक्ति के दुख का मूल कारण उसका शरीर हो, या ये हो कि वो मोटा है या अनफिट है। ऐसा बहुत बिरला कोई यदा कदा मामला होगा तो देखने को मिलेगा। हमारे दुख का जो मूल कारण होता है वो हमारा आंतरिक अज्ञान होता है। हम खुद को नहीं जानते और इसीलिए अंधी कामनाओं के पीछे दौड़ते हैं, और जिस दिशा में फिर हमें ऊर्जा लगानी चाहिए उधर नहीं लगाते हैं। सही कामनाएं भी हो सकती हैं, सही कामनाओं को निष्कामना कहते हैं। तो सही कामनाओं में ना ऊर्जा लगा पाते हैं, न ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि हम अंधी कामनाओं को दौड़ रहे हैं। ये जो अंदरूनी अज्ञान है, ये दुख का मूल कारण है।
और योगेश्वर कहते हैं कि दुख के मूल कारण को जो हटा दे वो योगी है। तो हमें खुद से बहुत ईमानदारी से आज के दिन पूछना पड़ेगा कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमारी परेशानियों का, बेचैनियों का, दुखों का मूल कारण क्या है। जिस हद तक शरीर कारण है, बिल्कुल आप शरीर की देखभाल करें, पर आप पाओगे कि 80-90% से ज़्यादा आपके दुखों का जो कारण है वो आपके भीतर है, शरीर में नहीं है, आपके भीतर है, मटीरियल नहीं है, इनर है, साइकोलॉजिकल है। तो आपको उसको स्वीकार करना होगा और जो आपने कारण पकड़ रखे हैं उन कारणों को छोड़ने की, पहले उनका अवलोकन करने की, उनको जांचने परखने की और फिर जांच परख के उनको छोड़ने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तब आप होंगे वास्तविक योगी।